सुनीता एक मसीही है। उसके विश्वास के बीच तभी बो दिए गए थे जब उसे भारत में एक स्कूल हॉस्टल में भेजा गया। पर सच्ची मसीहियत की उसकी खोज हमेशा उसके विचारों में रही, चाहे वो एक देश से दूसरे देश जाती रही। सुनीता के पिता प्रोफेसर हैं और एक अच्छी शिक्षा हमेशा उसके लिए महत्वपूर्ण रही है। मैं एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा पढ़ाई में बहुत डूबी रहती, क्योंकि मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे मेरी पढ़ाई के लिए उत्साहित किया और बस अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनने की कोशिश और अपने परिवार की मदद करने की भी भरपूर कोशिश मैंने की। पर भारत में हॉस्टल में अपनी पढ़ाई के दौरान सुनीता यीशु मसीह के बारे में भी सीख रही थी। वहाँ वो मसीही लोगों से परिचित हुई और उसे ये सब बहुत पसंद आया। मुझे उसने बस चकित कर दिया। मुझे पता नहीं ये क्या था, बस मैं इसे पाना चाहती थी। प्रिंसिपल के परिवार और कलीसिया के लोगों ने सुनीता पर एक गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने उसे एक बाइबल दी जो वो हमेशा अपने साथ रखती, एक मार्गदर्शिका की तरह, खासकर जब उसे अलग अलग सिद्धांतों से दो चार होना पड़ता। अब वो अपने विश्वास में बढ़ रही थी। कलीसिया के उस वातावरण में कुछ था जो मुझे आकर्षित करता, और मुझे याद है कि एक बार मैंने प्रिंसिपल से कहा कि मेरे लिए इस विषय में प्रार्थना करे, और मुझे याद है उन्होंने अपने हाथ मेरे ऊपर रखे और मेरे लिए प्रार्थना की। और जैसा मैंने कहा, हालांकि मुझे पता नहीं था कि सचमुच इसका मतलब क्या है, उस समय पर मैं जान चुकी हूँ कि परमेश्वर ने सचमुच उससे मेरी मदद की है। जी हाँ, सचमुच मेरी मदद की है। पहले सुनीता डरी कि बाइबल को मानने का मतलब था कि एक भारतीय के रूप में अपनी पहचान खो देना। हाँ, मैं बहुत डरा करती थी। हालांकि जो कुछ भी मैं पढ़ रही थी वो सच्चाई लगता था, पर वो एक पश्चिमी धर्म था या एक किताब जो पश्चिमी संसार में ज्यादा मानी जाती है और हमारे संसार में नहीं। और इसलिए भारत में और भारतीय होने के नाते मुझे 2 बार सोचना पड़ता कि मैं इसे क्यों कर स्वीकार करूं। और सचमुच मुझे इस विषय से बहुत कड़ाई से निपटना पड़ा, क्योंकि मैं पश्चिमी सभ्यता नहीं अपनाना चाहती थी। मैं अपनी ही सभ्यता में बस सहज थी, पर मैं बस बाइबल का ये भाग अपनाना चाहती थी। और मुझे पता नहीं था कि मैं दोनों ही पा सकती हूँ। और मेरे लिए ये समझना एक संघर्ष जैसा था कि स्वयं जो हूँ वो होते हुए भी मैं स्वीकार कर सकती हूँ प्रभु यीशु मसीह को। फिर ब्राजील में सुनीता को कुछ मसीही दोस्त मिले। उन्होंने बाइबल के बारे में उसके सभी सवालों का जवाब देने में मदद की। उनमें से एक ने उसके सभी प्रश्नों को लेकर एक किताब बना डाली, जिसमें उसके हर सवाल के जवाब के लिए बाइबल के वचनों का हवाला था। सवाल जो सुनीता हमेशा पूछती कि सच्चाई क्या है। मैं तकरीबन कुछ ऐसे सोच रही थी कि जैसे मैं उन पर एक बड़ा एहसान कर रही हूँ। ये मैं थी जो उन्हें चुन रही थी, और मैंने ये नहीं जाना तब तक जब तक मैंने इसे बाइबल में नहीं पढ़ा, जहाँ लिखा है कि उसने हमें चुन लिया, हमने उसे नहीं। और ये भी कि जहाँ लिखा है कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। कितने अच्छे हैं परमेश्वर, जिन्होंने हमसे इतना प्रेम किया कि स्वयं को दिखाने के लिए वे हमारे पास आए। मैंने अपने कमरे में बाइबल छिपा कर रखी थी, और जब कभी भी मैं पढ़ना चाहती मैं दरवाजा बंद करती और कभी कभी बाइबल पढ़ा करती। और उस मुकाम पर मैं एक जगह आई जो बाइबल के आखिरी पन्ने थे, जहाँ एक अध्याय दिया गया है जो एक व्यक्तिगत पाप स्वीकार करने जैसा है। और मैंने जाना कि परमेश्वर के प्रति पाप वही है जो हमें उनसे अलग करता है। और शायद मैं ये सब बातें नहीं करती, पर शायद मैंने ये छोटे छोटे पाप जरूर किए होंगे, या अपने विचारों में पाप और अपने दिल में पाप। और इसलिए मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं पापी हूँ। और इसी मुद्दे पर उस अध्याय को पढ़कर मैंने यीशु मसीह को स्वीकारा। और मुझे खुशी है कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरे सच्चे मार्गदर्शक हैं। सुनीता का व्यक्तिगत परिवर्तन घर पर ही हुआ, जहां उसने अपने हृदय के सारे पाप स्वीकार किए और विश्वास में क्षमा मांगी। फिर ब्राजील के एक चर्च में सबके सामने यीशु मसीह के प्रति वचनबद्धता स्वीकार की। परमेश्वर ने मुझे शक्ति दी कि मैं आज्ञा हूँ और बंधुत्व में स्वीकार करूँ उनके साथ, और ये सोचना कि आपके आसपास के लोग वही हैं जो आप सब विश्वास रखते हैं, बस बहुत ही अच्छा लगा। मैं खुश हुई, बहुत खुश हुई। एक और जहाँ सुनीता के माता पिता उसके बाइबल अध्ययन पर रजामंद न होते, वो सचमुच ये शिकायत भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो अपनी शिक्षा में अव्वल है। उसकी माता हमेशा ये चाहती थी कि वो डॉक्टर बने, इसलिए सुनीता ने ब्राजील से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की। यूनाइटेड स्टेट में जीव शास्त्र में मास्टर्स की डिग्री लेने के लिए उसने अपना काम शुरू किया। इसके बाद वो डॉक्टरेट करके रिसर्च में जाना चाहती है।
और हाँ, सुनीता के माता पिता चाहते थे कि वो एक भारतीय व्यक्ति से विवाह करे। सुनीता इसके लिए राजी है, बस एक शर्त है, उसका पति मसीही होना चाहिए। मैं अपने माता पिता को खुश करना चाहती थी, इस हद तक कि मैं चाहती हूँ कि वो व्यक्ति भारतीय हो और मेरी भाषा बोलता हो, पर बेशक जो मसीही हो और आत्मिक हो। देश विदेश के चक्कर काटकर सुनीता वापस भारत लौटी, जहाँ उसने सबसे पहले बाइबल और यीशु मसीह के बारे में सीखा था। उसने महसूस किया कि जो कुछ मसीहियों के पास है वो सब उसे अपने जीवन में चाहिए। यही तो उसके नए विश्वास के पहले बीज बोए गए थे। मैंने जान लिया कि हालांकि सुसमाचार काफी फैला हुआ है, शायद कहा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स में और पश्चिमी देशों में जहां इसका प्रचार हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि हर कोई इसे स्वीकार कर रहा है। और इसलिए यूएसए में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अब तक प्रभु को स्वीकार नहीं किया। और इसी तरह मैंने महसूस किया कि हालांकि भारत में इतनी सारी बाइबल्स हैं और फिर भी बहुत से लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते। यदि वे सच्चे हृदय से परमेश्वर को खोजना चाहते हैं तो वो उसे ढूंढ सकेंगे और उद्धार पाएंगे।